नमस्कार, मैं हृदय कुमार पिताराज पूर्वी चंपारण सब सबों का स्वागत करता हूं। और आज राहत भरी ये खबर है कि फेज 1 में जो परीक्षा नहीं दिए सक्षमता के, उनके लिए राहत भरी ये खबर है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें 5 बार कहा जा रहा है, जबकि नियमावली में 3 बार ही परीक्षा लेने की बात की गई है। इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे और राहत भरी क्या खबर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबसे अधिक आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि फेज 1 में जो परीक्षा नहीं दिए, फेज 1 में जो सक्षमता की परीक्षा नहीं दिए या जो असफल हो गए, उनके लिए राहत भरी ये खबर है कि अगर फेज 1 वाले सक्षमता जो परीक्षा दिए थे वे उत्तीर्ण हो चुके हैं और उनका पदस्थापन अगर 30 जून के पहले हो जाता तो ध्यान रहे कि इनका इंक्रीमेंट जनवरी में होता, 1 जनवरी को हो जाता। लेकिन फेज 2 वाले या फेज 3 वाले, चूंकि उनका पदस्थापन 30 जून के बाद ही होता तो उनका इंक्रीमेंट जुलाई में होता। अब कुछ हमारे दोस्त कहेंगे, मित्र कहेंगे कि आपको नहीं पता है कि अब तो सिर्फ इंक्रीमेंट जनवरी में होता है। मैं आपको बता दूं कि इंक्रीमेंट साल में जो होता है 3% राज्यकर्मी का या जो हमारे नियोजित शिक्षकों का हो रहा है, वो इंक्रीमेंट जनवरी में भी होता है और जुलाई में भी होता है। अंतर ये है कि जब आप नए कैडर में जा रहे हैं या आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उस इंक्रीमेंट डेट से कम 6 महीना पार हो जाने के बाद आपका जनवरी या जुलाई जो पहले आएगा उसी तिथि को 1 जनवरी को या 1 जुलाई को इंक्रीमेंट होता है। तो ये राहत भरी खबर हमारे उन शिक्षकों के लिए है जो फेज 1 की परीक्षा नहीं दिए। तो अब ये अखबार आज छपी हुई है पटना बुधवार 1 मई 2024 को, और इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसको हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 5 वर्ष सक्षमता की बात की जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अखबार में जो छपी है वो कहा जा रहा है कि तीसरी सक्षमता बाधित शिक्षकों की पदस्थापना। अब बात आ रही है कि जब 3 बार सक्षमता की परीक्षा हो जाएगी तो शिक्षकों की पदस्थापना होगी। 1,87,000 शिक्षक का पदस्थापन अभी रुका हुआ है। 2,32,000 लोग फॉर्म भरे थे, उसमें 1 लाख, और अब ये एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा नहीं मालूम है कि कितना एग्ज़ाम दिए, तो जो फेल किए हैं वे भी और जो अभी एग्ज़ाम नहीं दिए वे भी अगर सक्षमता की परीक्षा पास करते हैं तो सबों का, यानी सक्षमता फेज 1, 2, 3 सबका पदस्थापन ये आदर्श आचार संहिता के बाद, जब हमारा लोकसभा का चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये पदस्थापन किया जाएगा। अब बात आ रही है कि देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 3 सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद इस शिक्षक पदस्थापन कार्य किया जाए। देखिए ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसमें लिख रहा है पेपर में कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 5 मौके दिए जाने हैं। कितना कहा जा रहा है? 5। अब बात आ रही है कि क्या वास्तव में 5 मौके हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 परीक्षा ऑनलाइन और 2 लिखित होंगी। तो ये 5 जो कहा जा रहा है ये मौखिक रूप से कहा गया था, ये आपको ACS श्री के पाठक सर के द्वारा या मंत्री जी के द्वारा, जो उस समय विजय कुमार चौधरी जी हुआ करते थे, कि 5 परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन नियमावली में अभी तक सिर्फ 3 परीक्षा का ही प्रावधान है। जो 3 परीक्षा होगी वो भी तीनों परीक्षा ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है। तो जब आप 5 परीक्षा लेना है तो सीधे हिसाब है कि कम से कम 5 परीक्षा लेने के बाद ही एक बार पदस्थापन करते सभी का, लिखित और ऑनलाइन लेने के बाद। लेकिन ऊपर हेडिंग है कि 3 परीक्षा लेने के बाद ही होगा। अब बात आ रही है, एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया है उसमें ये 100% मैं आपको पढ़ा हुआ जजमेंट बता रहा हूं कि शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा यह हलफनामा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि कम से कम हम 5 बार परीक्षा लेने जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग ने बताया कि हाँ 5 बार हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के निर्णय का असर ये पड़ा है कि एक बार बीच में आपने ज़रूर देखा होगा कि उसमें आपने पढ़ा होगा पेपर में कि अब मात्र 2 बार ही परीक्षा होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि चाहे तो परीक्षा दे भी सकते हैं और चाहे तो परीक्षा नहीं भी देंगे, लेकिन नियोजित शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। ये 100% सही है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो हमारी कमेटी जिसमें श्री के पाठक ACS सर भी थे और इन लोगों ने ये अपना अनुमोदन किया था, इन लोगों ने अपनी विचार को व्यक्त किया था कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं
उन्हें हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। लेकिन हाई कोर्ट में ये भी मैं बता दूं कि 5 परीक्षाओं के लिए हलफनामा दायर किया गया था। तो ये सरकार के मंसूबा पर निर्भर करता है, शिक्षा विभाग के मंसूबा पर निर्भर करता है कि कितनी बार परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी राहत भरी उन शिक्षकों के लिए है जो फेज 1 परीक्षा नहीं दिए, अब फेज 2 में जो शामिल हो जाएंगे या फेज 3 में शामिल हो जाएंगे, उनके लिए राहत भरी खबर है कि चूंकि एक बार पदस्थापन होगा, सबकी एक बार वृद्धि होगी। लेकिन इतना तो तय है, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक इंक्रीमेंट कम हो जाएंगे 6 महीने का, यानी आपका जो अभी इंक्रीमेंट सभी लोगों का 2020 के पहले जितने नियोजित शिक्षक हैं सबका इंक्रीमेंट जनवरी में होता था 3%, अब जनवरी में नहीं होगी। अब आपका इंक्रीमेंट चूंकि 30 जून के पहले तो पदस्थापन होने नहीं जा रहा है, तो आपका इंक्रीमेंट अब जुलाई में होगी, यानी जुलाई 2025 में ही आपका अगला 3% का जो इंक्रीमेंट होता है वो आपको मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।